टॉप मिस्टेक जो हर ट्रेडर ब्रोकर को चूज करने से पहले कर रहा है। मैंने कई ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो सिर्फ एक फैंसी वेबसाइट या फ्लैशी मोबाइल ऐप या फिर बोनस ऑफर्स को देखकर अपना हार्ड अर्न पैसा अनरेगुलेटेड या इनऑथेंटिक ब्रोकर में डिपॉजिट कर देते हैं। और जब ब्रोकर किसी भी तरह की मैनिपुलेशन करता है या उनका पैसा होल्ड करता है या किसी भी रीजन की वजह से उनको कोई ना कोई फंड्स को मैनिपुलेट करता है तो फिर ये ब्लेम करते हैं फॉरेक्स मार्केट को। जबकि ब्रोकर को चूज करते हुए जिन जिन चीजों का खास ख्याल रखना होता है वो ख्याल इन्होंने खुद नहीं रखा होता। ब्रोकर की क्रेडिबिलिटी, रेगुलेशन, ब्रोकर के रिव्यूज, आईबीज के फीडबैक और बैकग्राउंड रिसर्च की ही नहीं होती तो रिजल्ट तो इस तरह का आना ही होता है। मेरा नाम है एसएम शाही शाह और आज की इस पावर पैक वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वो 5 बड़ी मिस्टेक जो आपको ब्रोकर चूज करने के वक्त कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये वीडियोस आपकी ट्रेडिंग जर्नी का टर्निंग पॉइंट हो सकती है, लिहाजा इसे वॉच करें टिल द एंड। ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो ब्रोकर की वेबसाइट पर उसका सिर्फ ऑफिस का एड्रेस देखकर एज्यूम कर लेते हैं कि ये ब्रोकर रेगुलेटेड है और अगर दुबई का एड्रेस लिखा हुआ है तो समझो सेफ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दुबई में भी आधे से ज्यादा ब्रोकर या आधे से ज्यादा ट्रेडर फ्रॉड कर रहे हैं बैठे हुए। जिसका भी दिल चाहता है दुबई जाता है, ब्रोकर बना के बैठ जाता है, जबकि अपना उनका कुछ भी नहीं होता। MT4 और MT5 किसी और से लिया होता है, CRM किसी थर्ड पार्टी से लिया होता है, मेंबर्स एरिया ये वेबसाइट वो भी किसी चौथे बंदे से बनवाई होती है। यहाँ तक कि प्राइसिंग फीड कहाँ से आ रही है, किससे मिल रही है, कितनी आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं से ली होती है और पता ही नहीं होता कहाँ से आ रही है। और दुबई में तो हर दूसरा दरवाजा खोलो आपको नया ब्रोकर मिलता है। लोग 4 दिन मार्केट में काम करते हैं और फिर क्लाइंट्स का पैसा लेकर उड़ जाते हैं, क्योंकि दुबई तो कभी पूछता ही नहीं है कि ये ब्रोकर कहाँ से आया है, कहाँ से आ रहा है, किसको लूट के ला रहे हो, क्या स्कैम कर रहे हो आप। दुबई ये सारे सवाल पूछता ही नहीं है, ना ही वो ये पूछता है कि जो पैसा आ रहा है इसका सोर्स कहाँ से है। अब मैंने सुना है पूछना शुरू किया बट 90% नहीं पूछता, लिहाजा इसीलिए हर दूसरा बंदा दुबई ही जाकर ब्रोकर बनाता है। सो बी केयरफुल, दुबई इज नथिंग विद द फॉरेक्स ब्रोकर। दुबई का कोई लेना देना नहीं है फॉरेक्स और ब्रोकर के साथ। देखिए दुबई में फॉरेक्स की धमाल इसलिए लगी होती है क्योंकि दुबई एक तरह से बिजनेस हब है और दुबई ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि फॉरेक्स बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा है। इसीलिए वो एक्सपोज वगैरह करवाता है ताकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और जो भी ब्रोकर बनाना चाहते हैं वो यहाँ आए और इन्वेस्ट करें। और उनकी लाइसेंसिंग के ऊपर वो बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करता है जिससे वो बहुत ज्यादा अर्न करता है। और इन तमाम चीजों से सिर्फ और सिर्फ दुबई की अर्निंग होती है, इससे कोई फायदा नहीं होता हमारे क्लाइंट्स को। बहरहाल देखिए आप फॉरेक्स एक्सपोज में जरूर जाएं, देखें, समझें और सीखें। लिहाजा ब्रोकरेज के बारे में जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर देखें। हमारे इस चैनल के ऊपर टोटल आपको ब्रोकरेज के बारे में डिटेल दी जाती है। ब्रोकरेज का पूरा एक सेशन है हमारा, उसके अंदर हर तरह की पूरी डीप डिटेल आपको बताएंगे जो शायद आपको किसी भी दूसरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। अगर वेबसाइट पर लिखा है ऑफिस इन दुबई या बेस्ड इन लंदन, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ब्रोकर ट्रस्टवर्दी है या ब्रोकर के पास ऑलरेडी लाइसेंस है। रेगुलेशन का मतलब होता है प्रॉपर लीगल ओवरसाइट, जिसका क्लियर मेंशन होना चाहिए उनकी वेबसाइट के ऊपर विद देयर लाइसेंस नंबर। अगर कोई भी ब्रोकर क्लेम करता है वो रेगुलेटेड है तो आपको उनका रेगुलेटरी लाइसेंस नंबर जरूर उनकी वेबसाइट पे नजर आना चाहिए। और रेगुलेशन का क्या फायदा होता है, कितना बेनिफिट है हमारे क्लाइंट्स को, इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो हम बना चुके हैं, वो लाजमी देखिएगा कि ब्रोकर के रेगुलेटेड होने से आपका फंड कितना सेव होता है। वैसे तो जो टॉप रेगुलेटर अथॉरिटीज है उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, जिनमें FCA है, आसिक है, साइसिक है, DFSA है, FSCA है और बाफिन है। ये टॉप रेगुलेटेड अथॉरिटीज हैं जो ब्रोकर को रेगुलेट करती हैं और ये तमाम रेगुलेशन अथॉरिटीज बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी हैं। अगर कोई ऐसी रेगुलेशन है जो दुनिया के किसी कोने खांचे के किसी आइलैंड में है तो उसकी ऑथेंटिसिटी को डबल चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपके फंड्स की सेफ्टी का मैटर है। कई ब्रोकर वीक ऑफशोर रेगुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका टारगेट एशियन क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और एशियन तमाम अदर कंट्रीज। और ये जो बहुत ही वीक रेगुलेशन अथॉरिटीज होती है इनमें सैंड विंडसन, सीशेल, लबवान और मॉरिशस और इस तरह की और भी बहुत सारी छोटी छोटी ऑफशोर अथॉरिटीज हैं। और इसी तरह के जो छोटे आइलैंड बेस्ड रेगुलेटर्स हैं, अगर आप किसी एक रेगुलेशन का सीरियसली चेक करें तो 70 to 80% आपके फंड ऑलरेडी सेव हो जाते हैं। और एक और मिस्टेक जो क्लाइंट अक्सर कर जाते हैं वो ब्रोकर का लो स्प्रेड और हाई लेवरेज देखकर। अक्सर मुझे लोग कहते हैं सर ब्रोकर का स्प्रेड सिर्फ 0.1 बिप है। मैं आगे से कहता हूँ डिड यू चेक देयर रेगुलेशन अथॉरिटीज, हैव यू बीन थ्रू देयर स्प्रेड्स एंड स्टेबिलिटी, हाउ अबाउट देयर एसएल हैंडलिंग। क्या आपने डिटेल में चेक किया है क्या आपका ऑर्डर किस स्पीड से फिल हो रहे हैं, आपके स्टॉप लॉसेस, आपके टेक प्रॉफिट और आपके पेंडिंग ऑर्डर्स सही प्राइस पर एक्यूरेटली ट्रिगर हो रहे हैं या नहीं, क्या कभी स्लिपेज और रिपोर्ट्स वगैरह इस तरह के इश्यूज आते हैं या नहीं आते हैं। सिर्फ लो स्प्रेड देखकर या हाई लेवरेज देखकर ब्रोकर चूज करना ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बचपन में हम लोग वीडियो गेम खेला करते थे तो उसके लिए टोकन डालना होता था।
तो हम लोग क्या करते थे, ऐसी शॉप ढूंढते थे जहां पर 5 रुपए में 6 टोकन मिलते थे। नॉर्मली दुकान पर 1 रुपए में 1 टोकन, और कहीं दुकानें ऐसी होती थी जहां पर 5 रुपए में 6 टोकन मिलते थे। हम वहां जाके दूर जाते थे वहां पर खेलने के लिए। और होता क्या था, जब हम वहां पर टोकन डाल के खेलते थे तो उनके कहीं ना कहीं कभी बटन काम नहीं कर रहे, कहीं पर उनका हैंडल काम नहीं कर रहा। जब राइट टाइम पर हमें पावर मारनी होती थी वहां पर बटन ही काम नहीं करता था। तो क्या फायदा इस तरह के सस्ते टोकन और हाई लेवरेज और कम स्प्रेड का, जब आप राइट टाइम ट्रेड या आपको सही एग्जीक्यूशन ना मिले तो, या फिर स्लिपिंग बहुत ज्यादा आ जाती है, या फिर आपके ऑर्डर सही प्राइस पर ट्रिगर ही नहीं होते। तो इस तरह की कंडीशंस अगर हैं तो लॉस तो गारंटी है। जैसे हम लॉस करते थे। बहुत सारे ट्रेडर तो हाई लेवरेज को बहुत अच्छा समझते हैं, जबकि हाई लेवरेज भी एक बहुत ज्यादा डेंजरस ट्रैप है। कई ब्रोकर ऑफर करते हैं 1000 की लेवरेज, 2000, इवन कुछ ब्रोकर तो अनलिमिटेड लेवरेज भी ऑफर करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतनी ज्यादा लेवरेज क्यों दे रहा है? इसका सिंपल आंसर है शॉर्टकट टू वॉश योर अकाउंट। आसान अल्फाज में तो यही मतलब बनता है इसका। हाई लेवरेज एक्चुअली दो धारी तलवार होती है, और हाई लेवरेज यूज करके ट्रेड करने से या तो आपका अकाउंट उड़ेगा या ब्रोकर उड़ेगा। और 90% केसेस में आपका अकाउंट ही उड़ता है, क्योंकि आप जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपके इमोशंस जुड़े होते हैं ट्रेड के साथ। तो नतीजा ये निकलता है, आपके इमोशंस की वजह से जो ट्रेड आपकी प्रॉफिट में भी चल रही होती है, और जैसे ही थोड़ी नीचे आए तो आप फौरन कहते हैं इसको फौरन क्लोज कर दूं, ताकि जो प्रॉफिट आ रहा है मैं उसको बुक कर लूं, कहीं ऐसा ना हो ये भी लॉस हो जाए। और जो लॉस वाली ट्रेड होती है उसको आप कंटिन्यू ओपन रखते हैं, और ये सोच रहे होते हैं कि मार्केट ने अब यहाँ से लाजमी रिवर्स करना है। और होता यह है, या तो आपका एसएल हिट होगा और या आपका अकाउंट तो वॉश होना ही होना है। जबकि ब्रोकर के पास ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं जो कि इमोशनलेस होते हैं। ये यूज करते हैं प्लगइन्स या एल्गोरिथम जिनमें कोई इमोशंस नहीं होते, लिहाजा वो हमेशा आपके ट्रेड से प्रॉफिट ही बनाते हैं और हमेशा हाई लेवरेज देके प्रॉफिटेबल ही रहता है। लिहाजा कोशिश ये करेंगे 100, 200 या मैक्सिमम 500 की लेवरेज रखें, इससे ज्यादा कभी मत जाएं। बट हाँ, अगर आप बिगनर हैं और आप स्मॉल कैपिटल के साथ मार्केट में एंटर हो रहे हैं तो हाई लेवरेज सिर्फ आप लर्निंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, बट नॉट टू गेट रिच वेरी क्विकली। क्योंकि ये क्विकली तो करेगा बट नॉट रिच। क्विक करेगा आपको मार्केट से। देखिए याद रखें, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू योर बेस्ट डिफेंस। और हाई लेवरेज विदाउट कंट्रोल इंस्टेंट लॉस, पक्का लॉस, 100% लॉस होगा अगर आपने हाई लेवरेज विदाउट कंट्रोल यूज की तो। सो अगेन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि व्हाट इज योर बेस्ट डिफेंस। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि मैंने भी थोड़ी पहले आपको क्या समझाया था कि बेस्ट डिफेंस के लिए आपको किन दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब आप कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देंगे तो ये 100% आपके दिमाग में पक्का बैठ जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे, और आपको पता होगा कि लेवरेज को मैंने किस तरह, किस डिसिप्लिन और कितने कंट्रोल से यूज करनी है। और एक और जो खास चीज है वो है ब्रोकर की रेपुटेशन। देखिए मेरे हिसाब से तो ब्रोकर की रेगुलेशन से ज्यादा ब्रोकर की रेपुटेशन इंपॉर्टेंट होती है। मैंने बहुत से ऐसे ब्रोकर देखे हैं जिनको अपनी इमेज की बहुत ज्यादा परवाह होती है, और इसी वजह से कभी भी अपने क्लाइंट का ट्रस्ट नहीं ब्रेक करते, क्योंकि उनकी रेपुटेशन ही उनका रियल एसिड होती है। तो जो चीजें चेक करनी होती है वो चेक करते हैं। आइए सबसे पहले ब्रोकर के ऑनलाइन रिव्यूज लाजमी चेक कीजिए। वैसे तो पर्सनली वेब बेस्ड रिव्यूज मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, ना ही उन पर ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन देख लेना ज्यादा अच्छा होता है। उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि लोग इस ब्रोकर से कितने हैप्पी हैं। नंबर दो ये लाजमी चेक कर लें ब्रोकर कितना पुराना है और कितने सालों से एक्टिव है, और स्पेसिफिकली जिस कंट्री से आप ट्रेड कर रहे हैं उस कंट्री में कब से ऑपरेट कर रहा है। और अगर 4-5 साल से ज्यादा काम कर रहा है और कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा है और सर्विस दे रहा है और रिव्यू भी अच्छे हैं, तो ये एक ग्रीन सिग्नल हो सकता है। नंबर 3 पे ब्रोकर का आईबी नेटवर्क लाजमी चेक कर लें। नॉर्मली आईबीज का क्या फीडबैक होता है, क्योंकि आईबीज नॉर्मली ब्रोकर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और क्लाइंट के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। इसलिए आईबीज का फीडबैक ग्राउंड रियलिटी बता रहा होता है कि इस ब्रोकर में मेरे पास मंथली कितने क्लाइंट्स रजिस्टर्ड होते हैं और मेरे क्लाइंट्स इस ब्रोकर की प्रोडक्ट से कितने % हैप्पी होते हैं। नंबर 4 पर आता है फिजिकली प्रेजेंस। आपको ये भी लाजमी देखना चाहिए कि ब्रोकर किन किन कंट्रीज में फिजिकली एक्टिवली काम कर रहा है। अगर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में फिजिकली ब्रोकर ऑफिस तो नहीं बना सकता है, पर अपने क्लाइंट्स के लिए मीटिंग वगैरह जरूर कर सकता है। ऑफिस इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि पाकिस्तान की अपनी फॉरेक्स एक्सचेंज है ही नहीं। इसी वजह से पाकिस्तान में ऑफिशियली या लीगली कोई भी फॉरेन ब्रोकर ऑफिस नहीं बना सकता, बट अपने क्लाइंट्स के लिए विजिट वगैरह जरूर कर सकता है। लिहाजा आप ये जरूर चेक कर सकते हैं कि ब्रोकर अपने क्लाइंट्स और अपने आईबीज के लिए कंट्रीज में क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है, क्या वो अपने क्लाइंट्स या आईबी से मिलने के लिए कंट्री में आ भी रहा है या नहीं आता। नंबर 5 पर ब्रोकर की वेबसाइट को अच्छे से लाजमी विजिट कीजिए। बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, इजी एक्सेसिबल होनी चाहिए, फास्ट हो तो और भी अच्छी बात है। तमाम की तमाम डिटेल और स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट मेंशन होना चाहिए। अगर वेबसाइट ओपन होते ही कंफ्यूजन होगी तो बताएं इस ब्रोकर पे कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है। और आखिर में ब्रोकर का सोशल मीडिया तो लाजमी चेक करें। इनका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये तमाम की तमाम चीजें लाजमी चेक करें।
क्योंकि जिन ब्रोकर्स की तमाम सोशल मीडिया एक्टिविटीज होंगी उन्हीं को अपनी रेपुटेशन का डर भी होगा। और आप चेक करें कि ब्रोकर जो ब्रांडिंग कर रहा है क्या वो प्रोफेशनल लगती है, क्या मार्केटिंग कंटेंट प्रॉपर जेन्युइन है या ओवर हाइप तो नहीं क्रिएट कर रहा। अच्छा, ब्रोकर का कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं खुद भी एक वक्त में तकरीबन 2 साल में सपोर्ट डिपार्टमेंट का हेड रहा हूं, तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि ब्रोकर का असली कैरेक्टर उसके सपोर्ट सिस्टम से ही समझ में आता है। ब्रोकर की असल वैल्यू समझ आती है तब है जब कोई प्रॉब्लम आती है और ब्रोकर ने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया और उस प्रॉब्लम के टाइम आपको कितना सपोर्ट किया, या उनके मैनेजर्स आपको कितना हेल्प कर रहे हैं, या आपके आईबी मैनेजर अपने आईबी को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि सपोर्ट डिपार्टमेंट को टेस्ट कैसे करें। तो सबसे पहले तो ब्रोकर की लाइव चैट को चेक करें कि लाइव चैट है, और उनको मैसेज करके चेक करें कि क्या वो कितनी देर में आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ईमेल सपोर्ट की एक सिंपल सी क्वेरी ईमेल पे सेंड करें और चेक करें कि कितनी देर में आपको प्रॉपर ईमेल का रिप्लाई देते हैं। और आईबी से मैं कहूंगा कि अपने ब्रोकर में अपने मैनेजर के साथ लाजमी चेक करें कि आपके मैनेजर आपको किस तरह कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, किस लेवल की आपको सपोर्ट दे रहे हैं और किस तरह आपके साथ बिजनेस ग्रोथ में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और ब्रोकर का ऑपरेशन लाजमी चेक करें, वेरिफिकेशन या केवाईसी कितनी देर में होती है और उनका प्रोसेस कितना स्मूथ है। ये तमाम की तमाम चीजें बहुत छोटी छोटी हैं बट बहुत ज्यादा पावरफुल हैं आपके तमाम क्लाइंट्स के लिए। और याद रखें, ये सारी चीजें सिर्फ आपने पढ़कर या अपने मैनेजर से सुनकर आपने नहीं करनी, बल्कि खुद आपने टेस्ट करनी है। एक एक चीज आप खुद टेस्ट करके उसके बाद ही ब्रोकर को चूज करें। क्योंकि मुझे याद है कि हम वो कौन है, जब एक खरबूजा लेना हो तो 10 खरबूजे हम सूंघ के पहले चेक करते हैं, उसके बाद हम एक खरबूजा लेते हैं। तो अब तो आपका बहुत ज्यादा हार्ड अर्न पैसा इस ब्रोकर में जाने वाला है, लिहाजा ब्रोकर को बहुत अच्छे तरीके से चेक कीजिए, उसके बाद ही उसमें डिपॉजिट कीजिए। और आप खुद से भी बिल्कुल छोटे कैपिटल से लाजमी एक ब्रोकर में डिपॉजिट करके छोटी छोटी ट्रेड्स करें, ट्रेड ओपन करें, उसको क्लोज करें, पेंडिंग ऑर्डर्स लगाएं, टीपी और एसएल्स लगाएं। आपको तमाम की तमाम चीजें खुद अच्छी तरीके से पहले टेस्ट करनी है छोटे कैपिटल से। जब आपको लगे कि आपका ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है, तमाम की तमाम एक्टिविटीज बिल्कुल ठीक चल रही हैं, फिर आप डिपॉजिट जो आपने किया उसको विड्रॉ करके चेक करें। जब डिपॉजिट विड्रॉवल और आपने मार्केट की तमाम ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी चेक कर ली, उसके बाद ही आप बड़ा पैसा इन्वेस्ट करें। एक और चीज जो ब्रोकर को चूज करने से पहले अक्सर ट्रेडर्स भूल जाते हैं, वो है ब्रोकर की प्रोडक्ट। ब्रोकर की प्रोडक्ट को लाजमी चेक करें कि ब्रोकर क्या क्या चीज आपको प्रोवाइड कर रहा है, और ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें चेक करनी होती हैं, चलिए चलते हैं उसकी तरफ। नंबर 1 पर आता है स्प्रेड। देखिए, जितना कम स्प्रेड होगा उतना ज्यादा अच्छा है। स्प्रेड की स्टेबिलिटी को लाजमी चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं है हर टाइम फ्लक्चुएट होता रहता है। देखिए, फ्लक्चुएट तो होता है, वेरिएबल स्प्रेड में लाजमी फ्लक्चुएशन होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हर टाइम ही फ्लक्चुएट होता रहे। उसका एक एवरेज कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक एवरेज से ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है तो ये टेंशन वाली बात है, और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक बहुत अच्छी वीडियो बना चुका हूं। अगर आप ब्रोकर की सीरीज में देखना चाहते हैं तो आप कंप्लीटली इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से स्प्रेड के बारे में पता चल जाएगा। फिर आता है लेवरेज। लेवरेज के बारे में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। उसके बाद एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रोकर में आपने जब भी ट्रेड लगाई, आपकी ट्रेड विद इन 1 सेकंड से पहले ट्रेड एग्जीक्यूट होनी चाहिए। किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, कोई रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए। और अगर आप न्यूज पे ट्रेड कर रहे हैं तो देखिए, न्यूज के दौरान कोई भी ब्रोकर परफेक्ट बिल्कुल नहीं होता, और न्यूज के दौरान जब आपने ट्रेड की तो आप कोई भी क्लेम ब्रोकर को नहीं कर सकते, क्योंकि उस दौरान स्लिपेज भी आ सकती है, आपको राइट प्राइस भी नहीं मिलेगी, एसएल हंटिंग भी हो सकती है, डिफरेंट प्राइस आपको मिल सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो बेहतर ये है कि आप न्यूज के दौरान कभी ट्रेड करें ही नहीं, और अगर आपने ट्रेड करनी भी है तो न्यूज को अच्छे से देख लें, उस न्यूज का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है मार्केट के ऊपर, उसके बाद आप ट्रेड करें तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। और एग्जीक्यूशन, न्यूज ट्रेडिंग, इन तमाम चीजों के ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पे आपको ब्रोकर से रिलेटेड हर तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। अच्छा, ब्रोकर का मार्जिन कॉल और स्टॉप आउट लेवल लाजमी चेक कर लें। बहुत सारे लोगों को मार्जिन का तो पता ही नहीं होता। नॉर्मली ब्रोकर का मार्जिन लेवल 50% होता है। जब मार्जिन कॉल आपको आती है तो वो 50% पर आती है, और जो स्टॉप आउट लेवल होता है वो 20% या 30% होता है। और अगर इससे ज्यादा है तो तब भी वो ब्रोकर आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ट्रेडर्स, बल्कि बहुत सारे मेंटोर्स भी ऐसे हैं जिनको मार्जिन के बारे में पता ही नहीं होता, इवन के मार्जिन की कैलकुलेशन के बारे में नहीं पता होता। यकीन ना आए तो अभी अपने मेंटोर को कॉल करके आप पूछ लें, मुझे मार्जिन का फार्मूला बता दें, आपको पता चल जाएगा। मार्जिन कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला होता है लॉट मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस और डिवाइडेड बाय लेवरेज। बिल्कुल सिंपल है, बस याद रखना है आपको, ताकि ट्रेडिंग में आपको हर तरह का मार्जिन कैलकुलेट करना आसान हो। अब हम बात करते हैं स्टॉप आउट लेवल की। ये वो लेवल होता है जहां पर ब्रोकर आपकी लूजिंग ट्रेड को फोर्सिबली क्लोज करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपके अकाउंट में इतनी इक्विटी नहीं रहती कि आपकी इस ट्रेड को कीप ओपन रखा जा सके। ये यूं कह सकते हैं कि आपकी इक्विटी का रिक्वायर्ड मार्जिन 20% या 30% से नीचे आ जाता है, इसलिए ब्रोकर आपकी ट्रेड को ऑटोमेटिकली क्लोज करना शुरू कर देता है। उसके बाद ब्रोकर के इंस्ट्रूमेंट्स लाजमी चेक कर लें, अकाउंट टाइप लाजमी चेक कर लें, प्लेटफॉर्म्स लाजमी चेक कर लीजिए।
क्या गोल्ड, ऑयल, क्रिप्टो, फॉरेक्स ये तमाम के तमाम पेयर्स अवेलेबल हैं या नहीं है। ब्रोकर के कॉन्ट्रैक्ट साइज भी लाजमी चेक कर लीजिए, जिसके अंदर आता है स्टैंडर्ड अकाउंट, माइक्रो अकाउंट, सेंट अकाउंट, एसटीपी अकाउंट, ईसीएन अकाउंट, इस्लामिक अकाउंट या सॉफ्ट फ्री अकाउंट, ये तमाम की तमाम चीजें लाजमी चेक कीजिए। और अगर मैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करूं तो उसमें आता है MT4, MT5, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। और अगर सी ट्रेडर और ट्रेडिंग व्यूज अगर आपको मिल जाए ये तो बेहतरीन काम हो जाएगा। और हाँ, कॉपी ट्रेडिंग आजकल बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने कॉपी ट्रेडिंग में मास्टर अकाउंट बना के बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। ये थी वो बड़ी मिस्टेक जो अक्सर ट्रेडर्स कर रहे होते हैं ब्रोकर को चूज करते वक्त। आपका ब्रोकर इन पॉइंट्स में किस चीज में बेस्ट है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे ऑनेस्ट ब्रोकर गाइड की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन। और याद रखें, मेरा नाम है SM शाहिशा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्वाइन द राइट ब्रोकर, लर्न राइटली, टर्न स्लोली बट कंसिस्टेंटली।